हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि कल 1 to 5 का TR3 री एग्ज़ाम का आंसर की आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया। तमाम विद्यार्थियों ने अपना आंसर मैच कर लिया है, जिससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है उस पर ये विवाद उत्पन्न हो गया है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बीपीएससी ने गलत दिया है। तो जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आप 2 से 5 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए क्योंकि संभव है कि उसमें आंसर बीपीएससी चेंज करेगी। हालांकि और भी बहुत कुछ क्वेश्चन दिखा रहे थे लोग जिसमें कि कह रहे हैं कि ये भी बदलेगा क्या, लेकिन बहुत सारा नहीं बदलेगा। मैं 5 क्वेश्चन को आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन के साथ और सोर्स के साथ कि आप उस पर अगर दावा करते हैं तो आपका वो सही हो जाएगा और उसमें 5 से 6 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने वो आंसर्स लगाए हैं। तो जिस तरीके से मैं बात करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है किस तरह, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। मैं सोर्स की भी बात करूंगा कि आप सोर्स उठा करके देखिए, तो वहां से आपका वो आंसर जो है सो आपको सही दिखेगा। अब मतलब बीपीएससी ने जो बताया है वो गलत दिखेगा और आप जो लगाए हैं वो आंसर आपका सही दिखेगा, या वो क्या आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि अब देखिए सब लोग का अलग अलग सेट मिला था, तो हर क्वेश्चन लोगों के अलग अलग ग्रुप मतलब उनके नंबर पे रहा होगा, इसलिए मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधे क्वेश्चन बताता हूं, उसका आंसर बताऊंगा और आप आपका जो भी सेट होगा उसमें आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो और अपना आंसर को देख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बंबई में 17 मई 1934 को जो है सो बैठक हुई थी और वहाँ पर जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और जिसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जो कि हमारे बिहार से ही संबंधित थे लोग। तो इन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी और भी इसके अन्य सदस्य थे। तो इसकी स्थापना 17 मई 1834 को हुई थी, लेकिन इसका उत्तर बीपीएससी ने 17 मई 1834 को नहीं माना है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप दावा करते हैं, इस क्वेश्चन पे यदि आप ये करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर आपने 17 मई 1834 अपने आंसर में डाला है तो। ठीक है, अब इसको क्या है कि आप देखिएगा कि पीछे बीपीएससी जो कमीशन का एग्जाम होता है उसमें भी ये सवाल पूछा गया था और उसमें ये आंसर माना है बीपीएससी ने। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक्स को उठाइएगा, एससीईआरटी की बुक्स को उठाइएगा, तो वहाँ पर भी ये फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अदर कॉम्पिटिटिव बुक्स भी आप पढ़िएगा तो 17 मई 1934 या बिहार स्पेशल की किताबें भी पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको डेट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने लगाया है तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, और बीपीएससी ने इसको उलट दिया हुआ है तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी परियोजना, तो इसमें बीपीएससी ने आंसर माना है दामोदर घाटी परियोजना को। दामोदर घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, लेकिन बिहार के संदर्भ में चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो दामोदर घाटी परियोजना इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा सोन नदी घाटी परियोजना, जो कि डेहरी से स्टार्ट हुआ था 1873-74 में। अंग्रेजी शासनकाल में ही वो परियोजना शुरू हुई थी जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। और क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे पूछा गया है कि बिहार की परियोजना का नाम। एनसीईआरटी भी उठाइएगा, एससीईआरटी भी उठाइएगा, तो बिहार के संबंध में अगर आप पढ़िएगा तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली सही होगा अगर आप इस पे क्लेम करते हैं तो। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था और उस पर भी गलत उत्तर आया है आयोग की तरफ से। करंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है कि संसद से कितने सदस्यों को निष्कासित किया गया? संसद में कितने सदस्यों को निष्कासित किया गया? तो इस प्रश्न में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन सबके नंबर गलत हैं। जो ऑप्शन में जो नंबर दिए गए हैं वो सबके नंबर गलत हैं और वो मतलब कोई भी नंबर सही नहीं। 3 ऑप्शंस में नंबर दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन है 1 से अधिक और 5वां ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि 146 सांसद जो हैं वो संसद से निष्कासित हुए थे, जिसमें से 100 सांसद लोकसभा से और 46 सांसद राज्यसभा से। सबसे ज्यादा कांग्रेस से निष्कासित हुए थे 59 सांसद। तो कहने का मतलब इसमें जो नंबर दिया गया है ना, वो नंबर आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन में, वो तीनों नंबर गलत है। तो अगर आपने ई आंसर लगाया है तो ई आंसर आपका सही होगा, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन होगा। चौथे क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि एक और क्वेश्चन जो आपका सही होने का चांसेस रहेगा वो ये है कि कौन सा फसल नदी में नहीं उगाया जा सकता है।
ये पूछा गया कौन सा फसल नदी में नहीं उगा सकता। ऑप्शन है आई थिंक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सिंघाड़ा है ऑप्शन में, आपका मखाना है ऑप्शन के अंदर में, और कमल है ऑप्शन के अंदर में। तो कौन सा नदी में नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली आयोग ने क्या माना है, तो एक से अधिक माना है। तो एक से अधिक अगर माना है तो आप देखिए ये थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट्स है कि आयोग क्या मानता है, लेकिन देखिए जो कमल मखाना ये सब है ये दलदली फसल पर जन्म लेता है, दलदली फसल पर, ना कि नदी में। नदी तो बहता हुआ पानी है, तो बहता हुआ पानी में फसल उपजा पाना तो वैसे भी मुश्किल है, तो दलदली मिट्टी पर जन्म लेता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक उत्तर कहना सही नहीं प्रतीत होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो राइट आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्योंकि नदी में आप कौन सा फसल देखते हैं, नदी में तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि तो चलने वाले ये है। हाँ, तालाब हो सकता है, तालाब ये में हो सकता है, दलदली मिट्टी में हो सकता है, लेकिन नदी में बहते हुए पानी में फसल को स्थापित कर पाना ये मुश्किल है, ठीक है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा। उस क्वेश्चन में NM करके क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें BPSC ने आंसर माना है M को, लेकिन वहाँ पर डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट है कि जेंडर क्लैरिफिकेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है कि जेंडर कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस पर आप दावा करते हैं तो उसका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वहाँ पर उसको माना गया है, ए ऑप्शन माना गया है, मतलब M को ऑप्शन माना गया। मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हर क्वेश्चन अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्थिति में रहा हो, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपको जो है सो अपना वहाँ पर देख लेना है, ठीक है। इसके अलावे संख्या को पिरामिडीय आकार में एक पूछा गया है प्रश्न कि ये किस तरीके से होगा।